अस्सलाम वालेकुम आदाब। इस वीडियो के अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है। अगर आपको पूरी हिस्ट्री चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डाल दूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज आपको इस वीडियो में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई कुछ तारीख़ें बताऊँगा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत ख़ास मुरीद थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बहुत मोहब्बत करते थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी चाहा, काफ़ी मोहब्बत करी और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत मोहब्बत करते थे। जो हज़रत निज़ामुद्दीन कहते थे वो करते थे। और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में काफ़ी क़वालियाँ लिखी हैं। हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में काफ़ी क़वालियाँ लिखी हैं। जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं उनकी शान में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने क़वालियाँ लिखी हैं। और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े राइटर थे और ये फाउंडर थे तबला के, सितार के। हिंदुस्तान में तबला सितार इन्हीं की वजह से आया है। और जितनी भी क़वालियाँ इन्होंने लिखी है, जितने बड़े बड़े शायर हिंदुस्तान में दुनिया में क़वालियाँ गाते हैं, इनकी लिखी हुई सारी की क़वालियाँ हैं। और हमारी उर्दू लैंग्वेज निकालने वाले इन्हीं के ज़रिए ईजाद हुई है। उस ज़माने में जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए थे तो उस ज़माने में हिंदुस्तान में या तो पर्शियन बोली जाती थी या संस्कृत बोली जाती थी। तो लोग परेशान होते थे आपस में बात कैसे करें। तो हज़रत निज़ामुद्दीन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने ये उर्दू ज़बान जो है पर्शियन और संस्कृत मिला के बनाई गई इसको। उसके बाद लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया इस ज़बान का। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह तूती हिंद यानी हिंदुस्तान में तूती बोलती थी इनकी। और जहाँ जो भी हुकूमत आती थी उसके वज़ीर आज़म रहते थे और जो भी कुछ कमाते थे ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत में सब लुटा देते थे। ये उनके बहुत आशिक़ थे, बहुत दीवाने थे, बहुत ज़्यादा चाहने वाले मुरीदों में से थे। ये हर वक्त उनकी मोहब्बत में, चाहत में डूबे रहते थे। 12वीं और 13वीं सदी के सबसे बड़े पीर सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुखारा से आए थे और मंगोलों से बचते हुए, क्योंकि मंगोलों का बहुत जुल्म सितम था वहाँ पे, तो उनसे बचते हुए हिंदुस्तान आ गए थे। हिंदुस्तान में यूपी में एक जगह है बदायूं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन वहाँ पे रहे आके और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश बदायूं के अंदर हुई। वहीं पे पले बड़े हुए। जब 14 साल की उम्र के थे तो वहाँ से दिल्ली आ गए वो। हज़रत निज़ामुद्दीन यहाँ दिल्ली में रह के पढ़ाई लिखाई करी उन्होंने। फिर यहाँ से पीर की तलाश में उनको हुक्म मिला कि पीर की तलाश करो तुम। पूरी हिंदुस्तान में ढूंढते फिरे पीरों को, तो उनको हुक्म मिला कि बाबा फ़रीद पाकिस्तान जाओ, वहाँ बाबा फ़रीद गंजे शकर हैं, वहाँ तुम्हें मिलेंगे वो। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान गए, बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के दीदार हुए। तो वहाँ हज़रत ने इबादत करी, पढ़ाई करी और उनके मुरीद हो गए हज़रत बाबा फ़रीद गंजे शकर के पास। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली आए। दिल्ली के बाद फिर नई दिल्ली में रहे वो। नई दिल्ली का नाम गयासपुर था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। यहाँ रहे, पढ़ाई करी, लोगों की खिदमत करी, लोगों से मोहब्बत करी। लोग बहुत चाहने लगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सब लोगों को चाहने लगे यहाँ पे दिल्ली के अंदर, गयासपुर के अंदर। क्योंकि गयासपुर जो था गयासुद्दीन तुगलक के नाम से था ये। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया यहीं रह के पढ़ाई करी, खिदमत करी। औलिया की बारगाह में हर मज़हब के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। कभी यहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमेशा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उस ज़माने में हर धर्म के लोगों से मोहब्बत करी, हर किसी को रोते हुए आदमी को गले लगाया। और आज भी यही है, जितने भी लोग हज़रत की दरगाह में आते हैं, दरबार में तकरीबन 70% के करीब नॉन मुस्लिम आते हैं और सबों को गले लगाया जाता है, मोहब्बत करी जाती है सबों से। और यहाँ कभी भी उस ज़माने में भी भेदभाव नहीं था और आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारगाह में कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं रहेगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के अंदर एक मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की बनाई हुई। हज़रत के ज़माने में हज़रत ने कभी किसी बादशाह से मुलाकात नहीं करी। बहुत बादशाह मिलना चाहते थे हज़रत से, लेकिन हमेशा हज़रत महमूद जब भी बादशाह को कोई ख़त आता था या कोई बादशाह का आदमी आता था मिलने के लिए, तो हुजूर कहते थे जब भी बादशाह यहाँ पे मेरे पास मिलने आएंगे दूसरे दरवाजे से मैं बाहर निकल जाऊँगा, मैं बादशाह से कभी नहीं मिलूँगा, समझे। तो उस ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी बादशाह हज़रत से मिलने ज़बरदस्ती आ गए हज़रत के घर के ऊपर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनसे बात नहीं कर सकते थे, उनकी मुरीद बाहर दरबान खड़े रहते थे। तो बादशाह ने सवाल करा
कि हम हज़रत से बात कैसे करें, कैसे बात होगी। तो उनके मुरीदों ने कहा कि आप पर्चा लिख के दरवाजे के नीचे, चौखट के नीचे डाल दिए, वो पढ़ लेंगे उठा के। तो उन्होंने पर्चा डाला कि हम तो बादशाह हैं, हमारे यहाँ दरबार पे चौकीदार रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो तुम्हारे दरबार, तुम तो फ़कीर हो, गरीब हो, तुम्हारे दरबार में चौकीदार क्यों हैं। तो वहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मैसेज आया लिख के कागज़ के ऊपर कि हम फ़कीर हैं, तुम बादशाह हो, तुम गरीबों को रोकने के लिए दरबार रख रखे हैं, हम फ़कीर हैं, हमने बादशाहों को रोकने के लिए फ़कीर रख रखे हैं, दरबार रख रखे हैं। तो उसी वजह से हज़रत निज़ाम ने कहा अगर तुम हमसे ज़िद करोगे मिलने की तो हम तुम्हारी दिल्ली, तुम्हारा शहर, तुम्हारा मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, हम तुम्हारे शहर में नहीं रहेंगे अगर तुमने ज़बरदस्ती करी, ज़िद करी मिलने की। तो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह भी उसने लिख के भेजा कि अच्छा फिर हम तुम्हारा एरिया, घर का एरिया देखना चाहते हैं कि क्या इंतज़ाम है तुम्हारे पास, लोग आते तुमसे मिलने के लिए, क्या करते हो, कैसे खिलाते हो, कैसे पिलाते हो, और उनके घोड़े कहाँ बनते हैं। तो वो जब गया उसने देखा जहाँ घोड़े का अस्तबल है, घोड़े बनते हैं, वहाँ सोने की चेनें बंधी हुई हैं और चांदी के हुक हैं उनके। तो फिर वापस आया देख के, कहना ये तुमने जहाँ घोड़े बनते हैं, ऊँट बनते हैं लोगों के, यहाँ तुमने सोने की चेनें डाल रखी हैं और सोने के उसके चांदी के कड़े डाल रखे हैं जो घोड़े के पैरों में बनते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ, लिख के कागज़ के ऊपर, हाँ तुम बादशाह हो, सोने के ज़ेवरात पहनते हो और मैं फ़कीर हूँ, मेरे जानवरों के पैरों में सोना रहता है। तो हज़रत ने इबरत दिखाई उन लोगों को, बादशाह को। आखिर को खैर वो फिर चला गया वहाँ से, बाद में वो फ़कीर बन के आया, हज़रत का मुरीद हो गया, हज़रत से मिलना चाहा उसने और उससे काफ़ी नरमी हो गई बादशाह के अंदर। तो बाद में हज़रत के दरबारगाह में जब भी आता था मिल के अपनी फ़ौजों को, राजपाट को, सिंह और सबको घर छोड़ के आता था, अपना अकेला आता था हज़रत से मिलने के लिए। तो हज़रत से फ़कीर बन के सादे कपड़ों में आता था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में जितने भी लोग, अब बादशाह चला गया, फिर और लोग भी बहुत आते थे, लेकिन यहाँ पानी की, दिल्ली के अंदर बहुत कमी थी, किल्लत थी पानी की, बहुत मुश्किल से पानी मिलता था। हज़रत के दरबार में लोग जब आते थे उनको नहाने की परेशानियाँ होती थी, मुँह हाथ धोने की परेशानियाँ होती थी। तो हज़रत ने प्रोग्राम बनाया हज़रत के दरबार में तालाब खोदने का। तो उस ज़माने में किसी बादशाह का महल बन रहा था तोलकाबाद के अंदर, तो जो लोग वहाँ काम करते थे वो लोग यहाँ रात को आके यहाँ बाउली बनाते थे, तालाब बनाते थे। तो उस वक्त उस बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि ये हमारा काम वहाँ रुकता है और यहाँ ये काम करते आगे, दिन में रात को काम करते आके। तो उन्होंने क्या करा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार का तेल बंद कर दिया कि निज़ामुद्दीन औलिया का किसी भी आदमी को कोई तेल नहीं देगा, ना तेल होगा ना चिराग जलेंगे। तो ये जो तालाब बना रहे थे, बाउली बना रहे थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महमूला बनवा रहे थे लोगों से, उस तालाब पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत रोशन चिराग दिलवी को हुक्म दिया, इसके अंदर चिरागों में बाउली का, तालाब का पानी डालो और उसमें दुआ पढ़ के फूंक दो। जो उन्होंने उसमें पानी डाला, दुआ पढ़ के फूंकी, वो जो पानी था वो तेल बन गया और उस पानी से सारे चिराग जले, उन चिरागों में काम चला बाउली का। अच्छा, जितने भी दीवारों में पत्थर लगे हुए हैं, उस पत्थरों पे एक एक कुरान शरीफ पढ़ के उसको फिट करा गया है और उसमें दुआ पढ़ के फूकी है। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ने दुआ पढ़ी उन पानी के अंदर। और इसमें 7 तरीके की सोते हैं, नमकीन पानी है, मीठा पानी है, खारा, ठंडा, गर्म पानी, हर तरीके का पानी अंदर से कुदरती निकल रहा है इसके अंदर से। और हज़रत निज़ामुद्दीन ने दुआ पढ़ के फूकी है। जिस शख्स को जो भी दुख बीमारी हो, डॉक्टर वगैरह जवाब दे दें और इंशाअल्लाह ताला इस पानी से नहाए, इस पानी को पिए, इंशाअल्लाह उसकी दुख बीमारी, तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगी। और आज तक देखिए हिंदुस्तान की सारी तालाब, सारी बाउलियाँ ज़्यादातर सूख गई हैं, ख़त्म हो गई है। और माशाल्लाह ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बाउली आज तक हरी भरी है और माशाल्लाह पानी फुल है बिल्कुल, इसके अंदर कुदरती पानी है। बीच में कई दफ़ा इसकी सफाई भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग आके इसमें नहाते हैं इलाज के लिए, इसको पानी को पीते हैं। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत निज़ामुद्दीन के एरिया में कभी पानी की किल्लत नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो लोग भी हज़रत से मिलने आते थे हज़रत की ज़िंदगी के अंदर, और सब लोगों को खाना दिया जाता था। और हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था ये, मेरे दरबार में आओ तो कुछ ना कुछ खा के जाओ, जब तक तुम लोग कुछ खाओगे नहीं मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा, तुम्हारी कोई खिदमत नहीं करूँगा। पहले मेरे दरबार में तुम्हें खाना पीना पड़ेगा आके, उसके बाद जो दुआ करवानी है, जो काम करवाना है मुझसे बोलो, मैं करूँगा।
तो उस ज़माने में हज़रत के दरबार में तकरीबन 1.5-2 लाख लोग खाना खाते थे। उसमें प्योर वेज भी होता था और नॉन वेज भी होता था। हर तरीके जो जैसे जिसको जो पसंद होता था उस हिसाब से बनता था। और आज भी हज़रत की बारगाह में प्योर वेजिटेरियन खाना अलग बनता है और नॉन वेज अलग बनता है। नॉन वेज उन लोगों के लिए होता है जो लोग ऑर्डर देते हैं खाना बनवाने के लिए कि हमारे लिए ये बनवाओ, हमारे लिए वो बनवाओ, उनकी फरमाइश से उनके लिए खाना बनता है। और जो सरकार का ख़ास लंगर होता है वो प्योर वेजिटेरियन ही बनता है और उससे सबों को दिया जाता है खाना। ये जो आपको मैंने हिस्ट्री बताई है हज़रत निज़ामुद्दीन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की, ये लिमिटेड हिस्ट्री है और आपको फुल हिस्ट्री चाहिए तो उसकी किताबें हमारे पास हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।